जय दोस्तों, शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। तो देखिए दोस्तों, हमारी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। यहाँ तक है कि हम आज अपनी ये क्लास खत्म करके कल से अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर होता है तो ठीक है, वरना एक और क्लास लगा देंगे, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये पूछे, जैसा आता है ना कि अगर बीच के, कल मैं आपको बताया था बीच के जो मध्य वाला अक्षर निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं। देखिए देखिए लेफ्ट से 8 और फिर लेफ्ट से ही कितना, फिर लेफ्ट से ही 16 हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम। मैंने आपको बताया था कि दोनों ही लेफ्ट से होने चाहिए और मध्य का निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद होगा 24। 24 का क्या करते हैं हम, आधा कर देते हैं। आधा करने के बाद आया 12, 12 पर क्या आता है, एल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि होता है कि राइट से 8वें अक्षर और फिर से सॉरी लेफ्ट से 8वें अक्षर और लेफ्ट से 16वें अक्षर के मध्य पूछे, ठीक है। अगर लेफ्ट से ही 8वां और लेफ्ट से ही 16वां पूछ लिया, उसके मध्य पूछता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ने के बाद आधा कर देते हैं, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसा कराऊं जिसमें एक कटेगा ही नहीं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर, ठीक है। बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से 19वें अक्षर के मध्य, के मध्य कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन आए, ठीक है, कि बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर और बाएं से ही 19वें अक्षर के मध्य जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए मैंने क्या आपको बताया है कि लेफ्ट क्या करना है हमें, एक तो लेफ्ट करना है, क्या करना है, लेफ्ट लेफ्ट दोनों लेफ्ट हैं, तो लेफ्ट है, ये चौथा हो गया, ये 19 हो गया। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो बनता है 23, कितना, 23 बनेगा। और हम जब इसे काटेंगे तो 11.5 बनता है। अब ये बताइए मुझे, 11.5 पर कोई अक्षर आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता, 11.5 पर कोई भी अक्षर नहीं आता। तो अब इसका आंसर हम कैसे लाएंगे, पेपर में अगर ऐसा आ गया कि 11.5 बैठा है उसका काटने के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें आंसर कैसे लाएंगे, तो उसमें आंसर आप कैसे लाओगे। देखिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से करना होगा आपको, ऑप्शन से या तो 11, एक 12 आएगा, एक 11 आएगा, ठीक है। 11 पर क्या आता है, के, 12 पर आता है एल, या तो उसमें आपको के मिलेगा, ठीक है,
या आपको के मिलेगा 11 का या 12 का एल मिलेगा, या आपको एल मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, अगर आपको दोनों के भी मिल गया और एल भी मिल गया, तो आप क्या करेंगे, तो उसमें एक तीसरा ऑप्शन भी होगा जिसमें लिखा होगा कि के व एल दोनों, के व एल दोनों, या तो आपको सिर्फ के मिलेगा, ठीक है, या मिलेगा एल। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो या तो इससे ये 11 है ये 12 है, ऐसे हम कर लेंगे, ज्यादातर इसमें के मिलेगा या एल मिलेगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं मिलता, इसमें से अगर इसमें से कोई भी एक नहीं मिलता, तो आप कर देंगे इसका आंसर जिसमें एक ऑप्शन, अगर इन दोनों में ये भी नहीं मिला, ना ये मिला ना ये मिला, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इनमें से के मिल गया तो आप क्या करेंगे, अगर के मिला तो आप करेंगे कि इसका आंसर के होगा। ठीक है, अगर एल मिल जाए तो इससे अगला होगा एल, 12 पर एल। ठीक है, तो आप एल लगा कर आ जाइए। अगर दोनों ही ऑप्शन मिल जाए, अगर दोनों ही ऑप्शंस मिल जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा के व एल दोनों। ठीक है, फिर मिलेगा एक ऑप्शन के और एल दोनों, तो आपको क्या करना है, इसे टिक करके आ जाना है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बता देना। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कराता हूँ, राइट वाले। ठीक है, राइट वाले, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से आठवें, दाएं से आठवें अक्षर और दाएं से ही, ठीक है, दाएं से ही 14वां अक्षर के मध्य, ठीक है, दाएं से ही 8वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें ही अक्षर के दाएं 14वां अक्षर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करते थे। देखिए अगर लेफ्ट होता था तो हम क्या करते थे, उन दोनों जोड़िए, आधा कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, अगर अब आपको इसका निकालना है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए अगर पूछे कि दाएं से ही इसका निकालना है और उसका भी दाएं से निकालना था, तो देखिए आपको करना क्या है। देखिए जब अगर ऐसा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर और फिर दाएं से ही 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए राइट, देखना राइट दोनों ही क्या है, राइट है। तो राइट है, तो आप क्या करेंगे, ये हो गया 8, इसका हो गया 8, इसका होगा 14। ठीक है, 14 और 8 जब हम जोड़ेंगे कितना हो गया, 22। जब हम इसे आधा करेंगे क्या होगा, 11 पर क्या आता है, के। ठीक है, 11 पर आता है के। ठीक है, तो जो के आता है, लेकिन अब देखना ये स्टार्ट कहां से है, राइट से। ठीक है, ये है राइट से स्टार्ट, तो हम क्या करते हैं इसमें,
इसका अपोजिट कर देते हैं। मैं आपको हर बार बता के आ रहा हूँ, हर बार बता कर आ रहा हूँ कि अगर राइट हो तो उसका अपोजिट कर देते हैं। इसका होगा काला पानी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पी। एक और समझ लीजिए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए राइट राइट, 8 और 14 जोड़े 22 हो गया। जब हम इसका आधा करेंगे 11, 11 पर के का अपोजिट होता है पी। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ के बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए मैं ऐसे में क्वेश्चन देता हूं आपको, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूं 10, तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट में दीजिए, अभी करिए। इसका आंसर मुझे अभी आप कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट में दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप मुझे इसका आंसर अभी कमेंट में दीजिए। अभी मैंने आपको सिखाया है, अगर लेफ्ट लेफ्ट आते हैं तो उन्हें जोड़ने के बाद आधा कर दो, बस वही आंसर हो जाता है। अगर राइट राइट आए तो उनको क्या करना होता है? उन दोनों को जोड़ो। क्या करना है? उन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, फिर उसका अपोजिट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्या है? राइट, ये भी राइट। ठीक है, राइट राइट, ये भी 14 है, ये भी 14 है। जब इन दोनों को हमने जोड़ा ये हो गया 28। 28 का आधा किया 14 आ गया। 14 पर क्या आता है? 14 पर क्या आता है? एन आता है। ठीक है, 14 पर आता है एन। क्या आता है? एन आता है। और इसका क्या करना है हमें? अपोजिट। इसका अपोजिट करेंगे तो एम आ जाएगा। क्या? एम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? चलिए एक बार और समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए जब हमने इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद आधा किया। क्या? आधा किया। जब हमने इन्हें आधा कर दिया, आधा करने के बाद आधे पर 14 पर आता है एन, एन का अपोजिट एम हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन एक टाइप और है इसमें, ये तो दायां है, एक दायां आएगा और एक बायां आए तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर यहां पर कर दे हम बायां, ठीक है, बायां, यहां 8 और यहां पर 11, तो अब क्या करना होगा? अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो मैंने तो आपको सिर्फ ये सिखाया है कि राइट राइट हो तो जोड़कर आधा कर दो, राइट राइट हो तो जोड़कर आधा कर दो और उसका अपोजिट कर दो, लेफ्ट लेफ्ट हो तो उसको जोड़ो और उसका आधा कर दो, बस। लेकिन ये क्या है कि इसमें एक बायां है और एक दायां है, तो हमें इससे कैसे करना होगा? देखिए बायां है लेफ्ट, ये राइट। अब ये देखिए लेफ्ट पर है 8 और राइट पर है 11, तो हमें इसमें क्या करना होगा? तो एक काम कीजिए, इसे भी लेफ्ट बना लीजिए। ये लेफ्ट 8, इससे जब लेफ्ट बनाएंगे तो कैसे करेंगे? तो जब हम
इसका अपोजिट निकालते हैं, आपको मैंने बताया है जब अपोजिट निकालते हैं तो 27 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं? 27 में से घटा देते हैं। जब हम इसे 27 में से घटाएंगे तो आएगा 16। कितना? 16 आएगा। अब देखिए आर का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे। सॉरी ये तो राइट है ना, सॉरी। जब हमें इसका अपोजिट निकालेंगे ना, 11 का 27 में से घटाइए 16 आ गया। कितना? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको जब अपोजिट निकालना हो तो 27 में से घटा दीजिएगा, ठीक है। जब हमने इसे 27 में से घटाया और इसे जब जोड़ा, इसे जब हमने जोड़ा तो क्या हुआ? तब निकला हमारा 24। 24 का आधा कर दो, कितना होता है? 12। 12 पर क्या आता है? एल। 12 पर क्या आता है? एल आता है हमारा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छे से ये भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? इनके मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो देखिए ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से 8, राइट से 11, ठीक है। तो हमने दोनों को ही लेफ्ट चूज कर लिया। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भैया आपने इस लेफ्ट को राइट में क्यों नहीं बदला? आपने लेफ्ट को राइट में क्यों नहीं बदला? तो मैंने अभी आपको कराया था एक क्वेश्चन जो राइट वाला था, दोनों ही राइट थे। तो उसमें क्या करना था? हमें उसे निकालना था, उसका आधा भी किया, फिर उसका अपोजिट भी करना था। उसमें थोड़ा प्रोसेस ज्यादा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर आप लेफ्ट निकाल लो सीधे डायरेक्ट जोड़ने के बाद आधा कर दो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लेफ्ट ही निकाला है, सिर्फ राइट नहीं निकाला। लेफ्ट निकालने में फायदा है, राइट निकालने में थोड़ा लेंथी हो जाता है, बस और कुछ नहीं। और आप अगर आप कहो तो इसे मैं राइट वाले से भी करा के दिखा दूंगा, ठीक है। वरना ये अच्छा लग रहा है। देखिए इसका लेफ्ट निकाला, इसका जो लेफ्ट वाला निकाल लिया, अपोजिट निकालने के बाद 16, इन दोनों जोड़ा बस आधा कर दो, बस ये हो गया। अगर आप राइट निकालेंगे तो राइट में क्या होगा कि राइट इसका अपोजिट निकालेंगे, उसे जोड़ेंगे, उसे जोड़ने के बाद आधा कर देंगे, आधा करने के बाद उसे फिर अपोजिट करना होगा आपको, बस थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा। इससे आपको बहुत सरल वाला मेथड है। मैं आपको बस वही मेथड बताऊंगा जिससे आपको टाइम कम लगे और आप अच्छे से जल्दी क्वेश्चन को कर जाएं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए बाएं से 8 हो गया और जो दाया है दाएं से हो गया हमारा 11। तो हम इसे भी लेफ्ट चेंज कर लेंगे, इसे भी लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। तो जब हमने इसे लेफ्ट में चेंज किया तो 27 में से घटाया 16 आ गया। जब इन दोनों को हमने जोड़ा 24 आ गया। 24 को जब हमने 2 से भाग दिया तो कितना आया? 12 आ गया। तो 12 पर आता है हमारा एल। एल हमारा आंसर बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। क्या हुआ कि एल हमारा बहुत ही प्यारा सा आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए अब यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस अलग ही तरीके कराऊंगा मैं आपको। देखिए देखिए फादर में कौन सा अक्षर उसी क्रम में है जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में
होता है। अब इसमें मुझे ये बताइए कि जो फादर शब्द है इसमें कौन सा एक ऐसा अक्षर है जो उसी क्रम में है जो अंग्रेजी वर्णमाला में रियल में उसी स्थान पर होता है। तो देखिए जब हमने ये फादर शब्द लिखा, अब ये देखिए, अब ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर पर, जिस स्थान पर जो अक्षर होता है उसी स्थान पर कौन सा अक्षर इसमें है। तो देखिए एफ के बार आता है 6 पर, ये 1 पर, ये 20 पर, ये 8 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप देख रहे होंगे, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि 5 यहाँ पर भी 5वें अक्षर 5वें नंबर पर है और अंग्रेजी वर्णमाला में भी वो 5वें अक्षर पर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए ये बोल रहा है कि जो फादर शब्द है उसमें क्या है कि जो रियल अक्षर है ना, जो अक्षर है वो उसी क्रम में है जिस क्रम में वो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है रियल में, ठीक है। तो वास्तव में जिस क्रम पर होता है उसी क्रम में है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि फादर शब्द में जो ई है वास्तव में भी अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें नंबर होता है और इसमें भी वो 5वें नंबर पर है। तो हमारा आंसर ये क्या होगा, एफ हो जाएगा। अगर मैं आपको इसी में अगर क्वेश्चन चेंज कर दूं तो आप कैसे करेंगे। देखिए CLASSES, अगर मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है। तो आप मुझे इसमें बताइए, अगर इसमें कोई है तो बताइए, अगर नहीं है तो बताइए क्लासेस में कौन सा अक्षर उसी क्रम में है जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो बताइए आप, अगर आपने इसमें बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप सच में पढ़ रहे हैं। देखिए जब हम क्लासेस को लिखेंगे CLASSES, 1 2 3 4 5 6 7, ये आता है 3 पर, 12 1 19 19 5 19। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये 1 पर आता है, यहाँ 3, यहाँ पर 1 पर है, यहाँ वास्तव में 3 पर आता है। ये 12 पर आता है लेकिन यहाँ पर 2 पर है। ये 1 पर आता है लेकिन यहाँ 3 पर है। ये 19 पर आता है लेकिन 4 पर है। ये 19 पर आता है यहाँ पर 5 पर है। यहाँ ये आता है 5 पर लेकिन ये किस पर आ रहा है, लेकिन ये 6 पर आ रहा है, ठीक है। और ये 19 पर आता है लेकिन ये यहाँ पर 7 पर है। तो आप कहेंगे कि भैया इसमें कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अपनी उसी स्थान पर हो, ठीक है। तो आप कहेंगे कोई भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के उसी क्रम को फॉलो करता हो जिसमें वो रियल में होता है। तो ये उस क्रम में एक भी अक्षर नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो अब मैं आपको अगर लिखा दूं, देखिए WONDERFUL, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला
क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा ऐसा अक्षर होगा जिसका स्थान अपरिवर्तित रहे। तो देखिए ये वंडरफुल शब्द है, तो आपको इसमें क्या करना है कि अगर जिस वंडरफुल शब्द के अक्षरों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर व्यवस्थित कर दें, ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो उसी क्रम में उसी जगह पर रहेगा। तो देखिए हमें इसे कैसे करना होगा, पहले आप कीजिए इसे, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा। पहले आप करो इसे, मैं भी तो देखूं कि आप में थोड़ा जुनून है या नहीं। ठीक है, चलिए करिए इसे, मैं भी तो देखूं कि आप कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इन सभी को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना होगा। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी अपने क्रम में होते हैं, उसी तरीके से हमें इन्हें व्यवस्थित करना होगा। तो देखिए पहले आता है ई, ठीक है, ई नहीं, पहले आएगा डी। देखिए डी आएगा पहले, डी, ए है नहीं, बी है नहीं, सी है नहीं, डी है, ई है, ई के बाद एफ है, जी है नहीं, एच आई जे के बाद एल है, एम है नहीं, एन है, ओ भी है, पी नहीं है, क्यू आर है, एस टी यू वी डब्ल्यू है। तो देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू, ए डी हो गया, ई आएगा, फिर ई के बाद एफ एल, एल के बाद एन ओ, ठीक है, आर के बाद यू, और यू के बाद आएगा डब्ल्यू। अब देखिए ये है वंडरफुल शब्द। डब्ल्यू डी में चेंज हो गया, ओ ई में चेंज हो गया, एन एफ में, डी एल में, ई एन में, आर ओ में, एफ आर में, लेकिन यू सेम है, यू सेम है। तो आप करेंगे क्या, यही आंसर लगा देंगे, यू ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यू हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए एक बार और समझाता हूं मैं आपको, अच्छे से ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए डब्ल्यू ओ एन डी ई आर एफ यू एल। अब देखिए सबसे पहले आएगा डी, अब डी के बाद आएगा ई के बाद आएगा एफ डी के बाद आएगा एफ। चलिए डी के बाद आ गया एफ के बाद आएगा एफ के बाद क्या आएगा एल, ठीक है, एल के बाद एल आ गया, एल के बाद एन के बाद ओ के बाद आर के बाद यू के बाद डब्ल्यू। देखिए आप इन पर नंबरिंग भी कर सकते हैं,
नंबरिंग करने से आपको क्या होगा कि अच्छे से कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप अच्छे से उसे कर जाएंगे। ठीक है, देखिए अब 4 पर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं है, डायरेक्ट 12 है, 12 के बाद 14, फिर 15, 15 के बाद होता है 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 23। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए हमारा ये u है, u उसी जगह पर है जैसा कि पहले वंडरफुल में था, u वंडरफुल में भी वहीं पर था, और जब हमने इसे अंग्रेज वर्णमाला के क्रम में लगा दिया फिर भी वो उसी जगह पर है, यहाँ वो रियल में था, यहाँ वो रियल में था, फिर भी वो उसी जगह पर है। अगर आपको समझ में आया हो तो थम्स अप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है, देखिए अगर यहां तक आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर इसी में मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन दे दूं, एजुकेशन, EDUCATION, अब इससे करिए चेंज करके मुझे बताइए, अगर इसमें कोई अगर चेंज होता है तो बताइए, अगर नहीं होता तो मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताइए। इसका आंसर मुझे करके आप बताएंगे। करिए इसका आंसर। कि आपने इसका आंसर, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां लिखेंगे एजुकेशन, EDUCATION। ठीक है, अब हम इसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाएंगे। ई आता है 5 पर, 4, 21, 3, 1, 20, 9, 15 और 14। अब इन्हें क्रम में लगाइए। देखिए पहले पर आएगा ए, ए के बाद आएगा सी, ठीक है, अब सी के बाद आएगा डी, ठीक है, डी के बाद आएगा ई, क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है। अब ई के बाद आएगा आई, आई, ठीक है, आई, आई के बाद आएगा एन, एन के बाद आएगा ओ, और ओ के बाद आएगा यू, और यू के बाद आएगा टी। अब मुझे इसमें बताइए, इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो उसी क्रम में है जिस क्रम में रियल में होता है, जैसा कि इस क्रम में है। जैसे यहाँ पर जिस अक्षर, जो अक्षर अपने स्थान पर है इसमें, उसी स्थान पर यहाँ पर आया हो, ऐसा कौन सा अक्षर है मुझे बताइए, बताइए। अब आप देख रहे हैं कि ई ए में चेंज हो गया, डी सी में चेंज हो गया, यू यू डी में चेंज हो गया, ठीक है, और सी ई में, ठीक है, तो सी ई में चेंज हो गया, और ए ई में चेंज हो गया, टी एन में हो गया, आई ओ में हो गया,
ओ यू में हो गया और एन हो गया टी में। तो आप कहेंगे इसमें एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जो कि उसी क्रम में हो जैसा कि वर्णमाला क्रम में होता है। तो आप कहेंगे कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको एक जोड़े वाले क्वेश्चन सिखाता हूं। जोड़े वाले कैसे? जोड़े वाले देखिए, चलिए जोड़े वाले क्वेश्चंस देखते हैं। जोड़े वाले कैसे होते हैं? अभी देखिए, टी ई ए सी एच ई आर। अब मुझे इसमें आपको ये बताना है कि टीचर में इतने कितने जोड़े हैं, टीचर में कितने जोड़े हैं जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी के बीच में एक अक्षर होता है बी, उसी प्रकार ए इनके अक्षर इनके बीच में कौन सा अक्षर उतने ही बीच उसके बीच में है रियल में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपको कैसे बताना होगा? देखिए, जब हम क्या करते हैं, टी से स्टार्ट करेंगे। टी से, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई नहीं मिला। ई एफ जी एच, देखिए एक मिल गया, ई और एच। जब हम स्टार्ट करते हैं ई एफ जी एच, अब वास्तव में अब अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ई और एच के बीच में दो ही अक्षर होते हैं। वास्तव में रियल में भी दो ही अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? दो अक्षर होते हैं। और यहाँ पर भी कितने हैं? दो हैं। ठीक है, अब आप इसी से फिर और आगे जाएंगे, ई एफ जी एच आई जे, कोई नहीं मिला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? आप और आगे जाइए। अब ए से स्टार्ट कीजिए, ए बी सी डी ई, नहीं मिला। सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी, ए बी सी डी ई। अब देखिए एक आंसर आपको एक ये मिलेगा जोड़ा, एक जोड़ा ये मिलेगा, सी डी ई। जब आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो क्या होगा कि सी और ई के बीच में एक अक्षर आता है और रियल में यहां भी एक ही अक्षर है, सी डी ई। ठीक है, ई एफ, अब कुछ नहीं है। अब आप एस से स्टार्ट करेंगे, एच आई जे, नहीं है। ई एफ, कोई भी नहीं है। अब हमें क्या करना है? इसका अपोजिट भी जाना है, घूमकर उल्टा घूमना है हमें। अब पीछे से करेंगे स्टार्ट, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। ई एफ जी एच आई जे, नहीं है। एच आई जे के एल, नहीं है। सी डी ई, देखिए फिर से मिल गया एक और, फिर से मिल गया एक और, सी डी ई। ठीक है, मिल गया ना? इससे भी आप यहां लिख लो। ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, अब हम करेंगे स्टार्ट ए से, ए बी सी और ई एफ, कोई नहीं मिला। इसमें मिले हैं जोड़े हमें तीन, इसमें हमें तीन जोड़े मिले हैं। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा कि तीन जोड़े होंगे, तीन जोड़े होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप कहेंगे कि इसमें तीन जोड़े होंगे। कितने? तीन जोड़े। तो देखिए एक बार और समझिए, जब हमने अगर हमसे पूछे कि टीचर में कितने जोड़े होंगे, तो जोड़े जोड़े का क्या मतलब होता है? जोड़ा कहता है जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी अक्षर के बीच में दो अक्षर हैं तो यहाँ पर भी दो ही होने चाहिए। ठीक है, तीन है तो यहाँ भी तीन होने चाहिए, वहां चार है तो वहां यहाँ भी चार होने चाहिए। ठीक है, चलिए
अब हम करते हैं इसका स्टार्ट। क्या करेंगे, करना है हमें, देखिए ये हमने टी से स्टार्ट किया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं मिला, ई एफ जी एच आई जे कोई नहीं मिला, ए बी ई से स्टार्ट किया, ई से ई एफ जी एच, देखिए ई से स्टार्ट किया तो एच दो ही अक्षर यहाँ पर है, दो ही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अगर आप चेक करोगे तो दो ही अक्षर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया, एक हो गया, ए बी सी डी ई कोई नहीं मिला, सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ई मिल गया, देखिए मिल गया एक, और एफ कोई अब इसके बाद नहीं मिलेगा, ई और सी के बीच में एक मिल गया। अब हम एच से स्टार्ट करेंगे, किस से, एच से, एच आई जे नहीं मिला, ई एफ कोई नहीं मिला। अब हम क्या करना है, अब इसे वापस हमें आना है, इसमें वापस आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स कोई नहीं मिला, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, एच आई जे के एल नहीं मिला, सी डी ई, देखिए सी डी ई वास्तव में भी डी इसके बीच में होता है एक, और इसके बीच में अब यहाँ पर है एक, वो भी एक ही अक्षर है, तो आपको एक जी ये जोड़ा मिल गया। तो कितने हो गए, जोड़े हो गए हमारे पास 3, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछूं तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये एक शब्द है सी ओ यू एन टी ई आर टी, टी ई आर सी टी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए इसमें जोड़े कितने होंगे, जब हम ए से स्टार्ट, सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे के कोई भी नहीं मिला। अब स्टार्ट करेंगे हम यू ओ से, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी कोई भी नहीं मिला, यू यू से स्टार्ट करेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई भी नहीं मिला, ठीक है। जेड एन से स्टार्ट करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस कोई भी नहीं मिला, टी से स्टार्ट करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स इसमें भी नहीं मिला, ई एफ जी एच कोई भी नहीं मिला, आर एस टी, अब देखिए यहां मिल गया, यहां पर एक मिल गया, आर एस टी रियल में भी एक एस इसके अंदर होता है, और इनके बीच में भी अब भी एक ही है, एक ही अक्षर है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन दोनों के बीच में सिर्फ एक अक्षर होता है, एस, एस नहीं, यहाँ पर भी एक ही अक्षर है, सी, ठीक है, एक मिल गया, और सी डी। अब इसके बाद हम उल्टा घूमेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, ठीक है, सी डी ई, अब देखिए एक ये मिल गया, सी डी ई, सी डी ई मिल गया ना, एफ जी एच आई जे, अब आगे नहीं मिला, आर से स्टार्ट करेंगे, आर से, आर एस टी, अब देखिए एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, आर एस टी मिल गया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स कोई नहीं मिला, फिर इसके बाद ई एफ जी एच आई जे कोई नहीं मिला, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, एन ओ पी क्यू नहीं मिला, यू वी डब्ल्यू ओ पी और कोई नहीं मिला।
इसमें कितने मिले हमें, इसमें हमें कितने मिले, 3 मिल चुके हैं। देखिए एक तो मिला RT और दूसरा भी एक ये वाला RT और एक मिला CE, एक मिला CE, ठीक है। एक ये मिल गया, ठीक है, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। इसमें हमें मिले कितने, 3 मिल गए, 3 मिल गए, ठीक है। कितने मिले, 3 मिल गए। अब एक कॉन्सेप्ट और है, उससे मैं बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए A B C D, अब मुझे बताइए इसमें कितने जोड़े होंगे, इसमें कितने जोड़े होंगे, लगातार हैं तो इसमें आपको जोड़े बताने हैं मुझे। देखिए AB एक बन जाएगा, BC, देखिए AB, AC, AD, AE, ठीक है, बन गए। BC, BD, BE, BC, BD और BE, 3 ये मिले। अब इसके बाद C से स्टार्ट करेंगे, अब CD और CE, CD और CE, अब बचा D लास्ट वाला, DE, DE। अब ये देखिए जोड़े कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जोड़े बने, 10। कितने जोड़े बने, 10। अब देखिए इसमें जोड़े 10 बन गए, ठीक है। अगर इससे ही बड़ा एक और क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कैसे करेंगे। देखिए अगर आ जाए, इसका आंसर तो हो गया 10, देखिए यहां लिख देता हूं, ठीक है, 10। A B C D E F G H। अब इसे करिए, इसे आप कैसे करेंगे, इसे आप कैसे करेंगे। अब देखिए AB AC AD AE AF AG AH BC BD BE BF BG और BH CD CE CD CE CF, ठीक है, CG और CH CH, ठीक है, CH। अब DE DF DG DH, ठीक है। अब इसके बाद EF EG EH EH FG और FH और एक आया GH। अब ये कितने हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, कितने हो गए, 28 हो गए, 28 हो गए। क्या आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे।
अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने लगे कम से कम उसमें आपके 2 से 3 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ट्रिक। ठीक है, अब सुनिए तरीका क्या है। एक ट्रिक है इसके लिए। ये कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से एक कम कर दो, 4। और मैथ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा योग वाला, n+1/2 पढ़ा है ना? n+1/2 ये पढ़ा है फॉर्मूला। तो आप इसे इसमें लगा दो। 4 में एक जोड़ा 5/2, 2 से इसे काटो, कितना आया? 2 2 पंजे 10। अब ये देखिए यहां पर भी 10 था रियल में और यहां भी 10 आया। लेकिन आप कहेंगे भैया एक क्यों घटाया आपने? एक क्यों घटा दिया? तो सुनिए, एक मैंने क्यों घटाया है। जो ई है इसने किसी के साथ जोड़ा बनाया? आप कहेंगे कि भैया इसने इसके साथ ही बनाया था, डी ई सी ई। नहीं, वो नहीं चलेगा। इसने खुद से किसी के साथ जोड़ा बनाया। इसने अपने आप इसे अपनी तरफ खींचा, इसने भी अपने आप अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इसने अपने आप किसी को अपनी तरफ खींचा है? इसने किसी के साथ खुद से जोड़ा नहीं बनाया, इसलिए हम इसमें से एक घटा देते हैं। ऐसा ही देखिए इसमें करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8 हैं। तो इसमें से एक घटाइए 7। अब फॉर्मूला लगा दीजिए 1 इंटू +1 करके उससे अगली संख्या से गुणा कर दो, अपॉन 2 कर दो, इसे काट दो। 4 7 चौक 28। और वैसे भी इसका आंसर 28 आया था। अगर ये तरीका अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए हो गया ना? हो गया ना क्वेश्चन? ऐसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। क्या करना है आपको? इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, खुद से लिख रहा हूं। ठीक है, EDUCATION एजुकेशन के स्वरों को अगले अक्षर से और व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो बदल दिया जाए तो नए बने शब्द में दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा? अब देखिए
ये बोल रहा है कि जो स्वर हैं उन्हें तो उसके अगले अगले वाले अक्षर से बदल दो, और जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट जो है उससे पिछले वाले अक्षर से बदल दो। तो देखिए अब हमने लिखा है यहाँ पर एजुकेशन, E D U C A T I O N। अब ये देखिए ई क्या है, ई एक वॉवेल है तो इसे अगले से बदलेंगे। ई के बाद आता है एफ, इसे एफ से बदल दो, ठीक है। डी क्या है, एक कॉन्सोनेंट, इसे इसके पिछले वाले से कर दो। इसके पीछे वाला कौन सा होता है, सी। यू क्या है, यू एक वॉवेल है, यू के बाद आएगा वी, इसे वी से बदल दो। सी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले कौन सा आता है, बी। अब ये देखिए ए है, ए एक वोवेल है, आपको पढ़ाया होगा हाई 5 की क्लास में भी पढ़ा देते हैं आज से। देखिए ए ई आई ओ और यू, ये वोवेल होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब ये क्या है, वोवेल, इसे अपने अगले अक्षर से बदल दो। ए के बाद आता है बी, टी, टी आता है 20 पर, टी के पिछले वाले अक्षर से इसे चेंज कर दो, यानी कि एस। आई क्या है, आई एक वोवेल है, आई के बाद कौन सा आएगा, आई के बाद कौन सा आएगा, जी आएगा। ओ क्या है, एक ओ एक स्वर है, क्या है, एक वोवेल है, ओ के बाद आता है पी, ठीक है। एम एक क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इससे पहले कौन सा आता है, एम, ठीक है। अब देखिए सभी मैंने बदल दिए हैं, एस को टी इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया, ये इसमें बदल गया। अब देखिए जब ये क्या है, एक वोवेल कॉन्सोनेंट में चेंज कर दिया अगले वाले से, ये कॉन्सोनेंट है इसे अगले वाले से पिछले वाले से चेंज कर दिया, ये वोवेल है इसे अगले वाले से चेंज कर दिया, ये कॉन्सोनेंट है इसे पिछले वाले से कॉन्सोनेंट बदल दिया, ये वोवेल है इसे अगले वाले से, ये टी जो है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसे इसके पिछले वाले से चेंज कर दिया। ओ आई क्या है, आई एक वोवेल है, इसे इसके अगले वाले से चेंज कर दिया। ओ क्या है, एक वोवेल है, इसे हमने इसके अगले वाले से चेंज कर दिया। लेकिन एम जो एन है, एन एक कॉन्सोनेंट है जिसे हमें पिछले वाले से चेंज करना है, ठीक है, जो कि हमने कर दिया। तो अब इसके बाद क्या पूछा है इसने, तो नए बने शब्द में दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से पहला तो ये होगा, दूसरा हो गया पी, हमारा आंसर होगा पी। पी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा। चलिए अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और आपको दे दूं, ठीक है, अगर मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दे दूं कि ऐसा ही, तो उसमें आप कैसे करेंगे, देखिए चलिए देखिए आपको कैसे करना होगा वो क्वेश्चन, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, इसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म और कल से फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर मैं क्या लिखूं, वेलकम, इसे कीजिए आप इस क्वेश्चन को कीजिए। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको इसके लिए 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में आपको इससे सॉल्व करके मुझे देना होगा। आपको इसे सॉल्व करना होगा, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, ठीक है। 2 मिनट में आपको इसे सॉल्व कर मुझे बताना होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
चलिए किया आपने, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए करिए इसे। वेलकम। देखिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट, तो उससे इसके पिछले वाले से चेंज कर दो। इसके पिछले वाला का आएगा वी, ये 30 पर आता है, ये 22 पर। ई एक वॉवेल है, ई के बाद आता है एफ, एल कॉन्सोनेंट है, इससे पहले आएगा के, एल 12 पर होता है, के 11 पर। सी से पहले आएगा बी, ओ के बाद पी, ठीक है, 15 16। ये आता है 13 12 पर एल, ये आता है 5 पर, 5 के बाद 6 एफ। चेंज हो गया। अब मैं इसमें आपसे, चलिए यही बताइए पहले, ठीक है, इसमें बताइए दाएं से दूसरा आप बता देंगे। एल हो गया, एल हो गया। अगर मैं इसमें अगर चेंज कर दूं, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, पहले शब्द में बाएं से छठवां अक्षर क्या होगा? अब मुझे बताइए बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, बताइए। तो बाएं से छठा अक्षर क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए बाएं से भी छठा अक्षर हमारा एल ही आया है। क्या आया है? एल। देखिए अगर आपको समझ में आया हो तो थम्स अप कीजिएगा। हमारी क्लास होती है यहीं पे खत्म। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।